हमारा भारत न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र कुमार जुड़े हैं आपके साथ हम नई चर्चा को लेकर। चर्चा चुनाव के ऊपर और चर्चा पर खर्चा जो आजकल हो रहा है, उस खर्चे को किस प्रकार से जनता देख रही है, इन सारी चीज़ों की तमाम जो खोज है आज हम करने की कोशिश करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कि कुटलैहड़ ही नहीं, ऊना ही नहीं, हिमाचल ही नहीं बोलूँगा मैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी साख रखते हैं। स्वागत करेंगे आज हम पूर्व मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी का। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं। किस प्रकार से आपका जो प्रचार है चला हुआ है? बहुत अच्छा चला है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को 10वीं बार और श्री अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार जो है वो इस लोकसभा क्षेत्र को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार काम किया है। एक तो जो सरकारी स्तर के ऊपर सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर के आए हैं। चाहे वो 4 लेन की सैटेलाइट सेंटर ऊना के लिए है, वर्ल्ड पार्क है, रेलवे का है, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पीजीआई सैटेलाइट के साथ साथ एम्स 1600 करोड़ रुपए का अपने बिलासपुर के अंदर जो है वो आरंभ हुआ है। एक बहुत बड़ी देन श्री अनुराग ठाकुर जी के है। वहीं उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से एक संस्था बना करके जहां स्वास्थ्य सेवा गांव स्तर के ऊपर, डोर स्टेप के ऊपर जो है वो उपलब्ध कराई है। सांसद मोबाइल सेवा जो है वो शुरू करके उन्होंने फ्री चेकअप और साथ में वहाँ पर फ्री में दवाइयाँ देना, टेस्ट करना, और करीब 10 लाख से ज़्यादा मरीजों को उन्होंने अपने इन 10 वर्षों के अंदर जो है वो स्वास्थ्य सेवा जो है पहुँचाई है। इसके साथ साथ युवाओं के अंदर बहुत ही लोकप्रिय है। युवाओं के लिए उन्होंने संसद खेल महाकुंभ का हर वर्ष जो है उसका आयोजन होता है, और ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना जो ग्रामीण स्तर के ऊपर हैं, उनको एक्सपोजर देना, टैलेंट हंट करना, और उनको राष्ट्रीय स्तर तक जो है वो प्रशिक्षण देना और उसकी व्यवस्थाएं जो है वो करना। और इसके साथ साथ सरकारी स्तर के ऊपर स्कूल हैं, तो वहाँ पर अध्यापक पूरे नहीं हैं, लेकिन ग्रामीण के क्षेत्र में एक दिक्कत है कि वहाँ पर ट्यूशन क्लासेस भी नहीं है। मान लो कि एक सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है, तो उस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए बच्चों को सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है, इसके लिए ट्यूशन क्लासेस जो है वो ग्रामीण स्तर के ऊपर जगह जगह जो है वो उन्होंने खोली। तो ये चहुमुखी जो उनके प्रयास हैं उनकी लोकप्रियता को दर्शाते हैं, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो आज जो एक अनुराग जी का महत्व है, आज हमारे मतदाता इसको समझते हैं और ये अपने आप को इसके लिए प्राउड फील करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा बढ़त से भारतीय जनता पार्टी और अनुराग ठाकुर जी यहाँ से जीते। सर मैं आपकी बात को बड़ा मानता हूँ, लेकिन आजकल जो चर्चा चली हुई है, क्योंकि पहले इतिहास भी है ऊना का कि अगर ऊना से कोई लोकसभा के लिए प्रत्याशी दिया गया तो वो जीत कर निकला है, और राय ज्यादा किस प्रकार से आप लेते हैं? देखिए, निश्चित तौर से ये ऊना के प्रत्याशी हैं, लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस की बेबसी थी, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। फिर एक बार उन्होंने कहा कि रजादा जी सर्वे में काफ़ी आगे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा, लेकिन बाद में उनकी टिकट होल्ड पर चली गई कि ये तो सिर्फ सिंबॉलिक कैंडिडेट हैं। कांग्रेस चाहती है कि गंभीरता से कोई अच्छा कैंडिडेट मिले, लेकिन फिर भी उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला। मैं ये कहूँगा कि एक प्रतीकात्मक लड़ाई जो है वो कांग्रेस लड़ रही है, कोई इसमें कोई गंभीरता प्रत्याशी में नहीं है। सर 3 जिला हैं इस संसदीय क्षेत्र में है, एक मंडी की विधानसभा क्षेत्र है, 2 शायद कांगड़ा के हैं, तो किस प्रकार से इनका भौगोलिक क्षेत्र में अनुराग जी को लोगों का सहयोग मिलेगा? देखिए, अनुराग जी की लोकप्रियता कोई आज से नहीं है, लगातार इनकी लोकप्रियता में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज
और अनुराग जी सिर्फ प्रदेश के अंदर या संसदीय के क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो इनकी लोकप्रियता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इनको चुनाव में कोई किसी तरह की कोई परिस्थितियां जो हैं वो आड़े नहीं आती हैं। सर अनुराग जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है 4 विधानसभा के उनके शासित क्षेत्र के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं और वैसे भी एक भाजपा का जो चेहरा है कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसा बन गया है कि भाजपा कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार लोगों को करवाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कदम उठाया है, मैं ये समझता हूँ कि ये कांग्रेस का अपना बिखराव है। कांग्रेस अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाई और दोषारोपण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम लोग राज्यसभा सीट जीतना चाहते थे सर और भारतीय जनता पार्टी ने इसको जीता है। सर थोड़ा उपचुनाव को लेकर चर्चा करना चाहेंगे कि आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को देख रहे हैं, 4 उपचुनाव आपके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। किस प्रकार से कौन कौन सी जगह क्या क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं बड़ा ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि हम लोकसभा भी जीतेंगे और बाई इलेक्शन भी जीतेंगे। इन लोगों के जो इन्होंने कृत्य किया पिछले कुछ दिनों में, हिमाचल के लोगों को शर्मसार किया, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोगों में अफवाहें चली हुई हैं, उन अफवाहों को सुना जाए तो कितना नुकसान भाजपा को इनका होगा? देखिए, जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से सारी बातों का जवाब जो है वो जनता के बीच में जाएगा और परिस्थितियाँ स्पष्ट होंगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्थानीय प्रत्याशी के बारे में बात करेंगे। स्थानीय प्रत्याशी जो कि आपके बिस्क क्षेत्र से हैं, आपको कहीं भी चुनाव प्रचार में हमने देखा नहीं है। आपसे हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन आप दिखे नहीं कि चुनाव प्रचार में, क्या कारण है? देखिए, मुझे जिम्मेवारी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की दी है और मैंने ये कहा है कि जहां मुझे ही ज़रूरत लगेगी आप मुझे कहिए, पार्टी जो आदेश देगी मैं काम करूंगा। मैंने हाईकमांड को भी बड़ी स्पष्ट रूप से ये सारी बातें कह दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई एक दिन का सदस्य नहीं हूँ। मैं तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ अपने परिवार में और हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ बड़ी मेहनत की है। अपने जो कुटहेड़ क्षेत्र के अंदर समाज के हर वर्ग तक, हर वर्ग के मर्म को हमने छुआ है और निरंतर एक मिशन के रूप में, एक सेवा भाव के रूप में हमने कुटहेड़ क्षेत्र के अंदर काम किया है। हमने पार्टी का विस्तार किया है कुटहेड़ क्षेत्र के अंदर और ये पार्टी का एक गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है कि हमने पिछला चुनाव किन्हीं परिस्थितियों में हमने एक लंबा समय हो गया था और एक बात चली गई थी कि 32.5 साल का एक कांग्रेस का सूखा है और इस सूखे को कहते खत्म करने की एक बार मौका आप अवश्य दे दो। कांग्रेस ने कांग्रेस को मौका दिया है, अब लोग पछता रहे हैं। सर इस बार गर्मियां भी हैं और उपचुनाव भी हो रहे हैं, कमल खिलेगा कि क्या होगा निश्चित रूप से विधानसभा उपचुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जो भी चुनाव है भारतीय जनता पार्टी ऐसे जीतेगी। जैसे कि देखा गया है सर, आपके क्षेत्र में आपने एक प्रतिनिधित्व कुटलहड़ का किया है और आजकल जिस प्रकार से राजनेताओं को लोगों की विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक राजनीति चलेगी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से मेहनत की है। अगर हम ये कह दें कि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी काम हुए हैं उन कामों के रंग जो है वो हम भगवा कर देते हैं और जो कांग्रेस ने जो काम किए उनको हरा कर देते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कहीं आपको कांग्रेस का काम दिखेगा। आपको जो भारतीय जनता पार्टी ने कुटहेड़ के विकास के लिए, इसके समग्र विकास के लिए काम किया है, वो वोट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वो भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो कैंडिडेट को मिलेगा, उम्मीदवार को मिलेगा, लेकिन साथ में जो उन्होंने 14 महीनों के अंदर जो जन कल्याण के काम लोगों के लिए किए हैं उसका भी जो है वो लोग उसका भी लाभ जो है वो जरूर देंगे। सर आज सुबह एक सोशल मीडिया के ऊपर हमने एक पोस्ट देखी, पूरा कुटलहड़ उस पोस्ट को देख के आपकी मुस्कुराहट का कायल हो गया है क्योंकि आप कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जमासनी माता मंदिर में बैठे थे और जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अटकलें लगा रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो, क्या कहना चाहेंगे, क्या अफवाहें हैं? देखिए, हम तो सामाजिक प्राणी हैं,
सामाजिक कार्यक्रमों में हमका जाना होता है। तो जब सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जगराते में गए हैं, तो हम सब समाज के हैं, पूरे हिंदू समाज के हैं, तो एक दिखने चाहिए। तो उसमें क्या है, तो स्वाभाविक है। कल एक और पोस्ट आपके भाजपा प्रत्याशी का सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विवेक जी, उनका उनके गांव में जो है वो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या कहना चाहते हैं, कोई प्री प्लान था या कोई और सोशल देखिए, मीडिया वो पर चला पोस्ट हुआ मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। है? घर आए मेहमान को इस तरह से बर्ताव क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। एक और एक पोस्ट पड़ी कि जो भाजपा प्रत्याशी उनके पिताजी ने कांग्रेस प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया, कहा कि विजय भव। वो तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो शालीनता है, जो उनको करना है, उन्होंने बड़ा मन दिखाया है, उन्होंने किया है, स्वागत योग्य है। क्या संदेश आपका, क्योंकि आज आम जनमानस जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर शंका में है, जो कि पीछे अभी हाल ही में कुछ दिन चले हुए हैं, कुछ महीने चले हुए हैं। क्या संदेश आपका हिमाचल के लोगों को रहेगा, किस प्रकार से हमें अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए? जैसे लोकतंत्र में जनता जो है वो भगवान रूपी होती है, और जहाँ एक एक मत मिल करके जो है, जहाँ क्षेत्र की आवाज़ भी होता है और ईश्वर की आवाज़ भी होता है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मतदाता भगवान है, ये सही निर्णय लेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी। इनका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दर्शकों की तरफ से धन्यवाद करना चाहेंगे हम। धन्यवाद। और दर्शकों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आगे फिर हम कई चर्चाओं के ऊपर जारी रहेंगे, लेकिन जो वीरेंद्र कंवर जी का संदेश है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो मर्यादा के तहत रहना चाहिए, मर्यादा के अंदर रहते हुए अपने सामाजिक रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।